कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, कहते हैं न्यू इंडिया बनेगा। बीजेपी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, तो आम जनता आपसे पूछना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे। लेकिन आज इस भीड़, इन परेशान चेहरे और इन टूटी हुई उम्मीदों को देखकर एक ही सवाल उठता है, क्या सच में नया भारत यही है? कहानी शुरू होती है एक आम आदमी रवि से, एक छोटा व्यापारी, सुबह 6 बजे दुकान खोलने वाला और रात 11 बजे बत्ती गुल होते ही घर पहुंचने वाला। वह बीजेपी के बड़े बड़े वादों पर यकीन करता था। एक समय ऐसा था जब प्रधानमंत्री के भाषण सुनकर उसकी आंख में चमक आ जाती थी। ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए, इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? धीरे धीरे रवि की जिंदगी में ऐसा हुआ जिसने उसके विश्वास को अंदर तक हिला दिया। और यह कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों की कहानी है जिन्होंने एक सपने पर भरोसा किया था, पर बदले में मिला सिर्फ संघर्ष। आज हम आपको सुनाने आए हैं वही कहानी, बीजेपी की उन नाकामियों की कहानी जिन्हें बहुत लोग देख तो रहे हैं लेकिन कहने से डरते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक तथ्य नहीं, एक कड़वी सच्चाई है। रवि की दुकान ठीक चल रही थी, उसका छोटा सा कारोबार धीरे धीरे बढ़ रहा था। तभी 2016 की वो रात आई जब टीवी पर प्रधानमंत्री ने कहा 500 और 1000 के नोट पूरी तरह बंद किए जाएंगे। नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देश के नाम संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा कदम उठाया, 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। रवि टीवी के सामने खड़ा रह गया। पल भर को उसे लगा शायद यह कदम भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा वार साबित होगा, लेकिन अगले ही दिन उसकी दुकान पर खामोशी छा गई। ग्राहक नहीं, पैसा नहीं, लेन देन बंद। वह सोच रहा था भ्रष्ट लोग तो नए नोट तक पहुंच गए होंगे, पर क्या मेरे जैसे आम आदमी दोषी थे? धीरे धीरे रवि समझ गया कि नोटबंदी में सबसे ज्यादा चोट उन्हीं को लगी जिन्होंने फैसला लिया भी नहीं था। और इसी के साथ चर्चा शुरू होती है बीजेपी की पहली बड़ी नाकामी पर। बीजेपी ने कहा था कि नोटबंदी से काला धन खत्म होगा, ये काला धन वापस आना चाहिए, आतंकवाद रुकेगा, नकली नोट मिटेंगे। लेकिन हुआ क्या? करोड़ों लोगों की जमा पूंजी बैंक लाइनों में फंस गई, हजारों छोटी दुकानें बंद हो गई, लाखों लोग रोजगार खो बैठे, जीडीपी नीचे गई। और अंत में आरबीआई ने जो रिपोर्ट दी उसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि 99% बंद किए गए नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में लौट आए। यानी सवाल वही है, काले धन का क्या हुआ और इसका लाभ किसे मिला? रवि जैसे करोड़ों लोग आज भी नोटबंदी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आर्थिक चोट मानते हैं, जिसका दर्द आज भी खत्म नहीं हुआ। इसे कहा गया 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए ये बना 1 नेशन 1000 प्रॉब्लम्स। रवि की दुकान में जीएसटी लागू होते ही 3 चीजें बदल गई। फर्स्ट, बार बार ऑनलाइन रिटर्न। सेकंड, हर प्रोडक्ट पर अलग रेट। थर्ड, छोटे बिलों पर भी बड़ा हिसाब। रवि को अकाउंटेंट रखना पड़ा, जो कमाई होती आधी जीएसटी में चली जाती, बाकी अकाउंटेंट में। और यहीं फिर वही सवाल, क्या सरकार ने सिस्टम बनाया या सिस्टम ने नागरिकों को गुलाम बना दिया? जीएसटी की जटिलता ने छोटे व्यापारियों पर बोझ बढ़ाया, जबकि बड़े कॉरपोरेट आराम से छूट, प्रोत्साहन और रिबेट लेते रहे। रवि की घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी, पर महंगाई वह उससे भी तेज दौड़ रही थी। एलपीजी 400 से सीधे 1000 प्लस हो गया। पेट्रोल डीजल लगातार महंगा होने लगा। सब्जियों के भाव आसमान छूते दिखे। दालें, आटा, दूध सब दुगुने होते गए। रवि सोचता, जब हमसे कहा गया था कि महंगाई घटेगी तो बढ़ क्यों रही है? अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। लेकिन महंगाई सिर्फ बढ़ी ही नहीं, बल्कि लोगों के जेबों में छेद कर गई। सरकार की तरफ से विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का नारा आता रहा, लेकिन जमीनी हकीकत यह थी, रोजगार नहीं और महंगाई ही महंगाई।